Okay, welcome back to Victory Classes. I am here with another video. So in this video, let's talk about the मैथ practice series. जैसे कि हमारी practice series चल रही है, इसमें हम क्वेश्चन करने की क्वेश्चन डील करते हैं and different वे में practical thoughts के साथ and without any just looking down to hesitation and maximum mark and minimum just hesitations के साथ with full accuracy try to solve that all. So without any further delay, just start the slides, all these things, what the question is we have and how could we tackle it out in the pressurized situation. That is the most important. Okay, so just read the first question. From a point exactly midway, मतलब एक पॉइंट है उसके मिडवे से बिटवीन द फुट ऑफ द टू टावर्स, दो टावर के फुट हैं, ठीक है, उसका फुट पी एंड क्यू है, ठीक है। द एंगल मतलब पी एंड क्यू के फुट के मिडवे से एक एंगल बनता है एलिवेटर ऑन देयर टॉप, उनके टॉप से कितना 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। द रेशियो मतलब पी का 30 एंड क्यू का 60 एंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ पी एंड क्यू की हाइट का रेशियो, मतलब ऑल ओवर ये क्वेश्चन है किसका, हाइट एंड रेशियो, हाइट एंड डिस्टेंस का, और इसमें पूछा गया है रेशियो का, पूछा गया है पी एंड क्यू की हाइट का, ठीक है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दैट। एक लाइन है, ये पी है, ये क्यू है, ठीक है। इसकी हाइट है कुछ, इसके मिडवे से कितना, पी का कितना दे रखा है 30, क्यू का कितना दे रखा है 60, एंड देन ये पूछा कि इनकी हाइट का रेशियो, लेट मी रफ देम ऑल। इनकी हाइट ए मान लो, इनकी हाइट बी मान लो, ए बी का रेशियो। अब यहाँ पे आपको वैसे तो सॉल्व करने के लिए ए बी सी डी, बट इफ आई रियली वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो आई कुड पुट 30 60 ओके 1:3 ओके, ऐसे मार्क करूँगा। कैसे? जैसे कि आपको रेशियो पता होना है, साइन 30 की वैल्यू क्या आती है 1/3, सॉरी 1/2, 1/√2, इसी तरीके से चलती है। तो साइन 30 जब भी वैल्यू होता है, ठीक है, तो इधर क्या होता है रेशियो में, हमें वैल्यू नहीं देखना है, हमें रेशियो में देखना है। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1, और इधर 1 होता है, तो इधर क्या होता है √3, इधर √3 होता है। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये वाली मिडवे से है तो ये भी √3 हो जाएगी। अब 60 डिग्री में जब ये बेस √3 होता है तो हाइट कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। और दोनों हाइट का रेशियो पूछा था, पी एंड क्यू दोनों हाइट का रेशियो 1:3, दैट इज द आंसर। सो आई होप यू गेट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड वी गेट कि एक लेंथ दे रखी थी पूरी, दो टावरों के बीच की दूरी दोनों इक्वल थी, दोनों इक्वल, हमने √3 कैसे लेंथ करी, क्योंकि 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर 1 होता है, बेस √3 इक्वल, तो फिर ये 60 डिग्री के आगे 3 हो जाएगा, एंड 3 एंड 1 का रेशियो है दोनों हाइट। ओके, लेट्स मूव इस फर्दर। ओके, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इस √3, ये सीक्वेंस के हिसाब से, क्योंकि सीरियल में देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन, सो आई थॉट यू शुड रियली गेट। इसमें कैलकुलेशन बहुत करते हैं, बट इफ़ यू जस्ट पुट डाउन टू एवरी वैल्यू इन वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर यू कैन गेट अ लॉट, ठीक है। जैसे कि आपने ये देखा 28, इसको थोड़ा रुका करिए और पढ़ा करिए, क्योंकि ये ए बी स्कूल के A+B के होल स्क्वायर बनते हैं। जैसे A+B का ये बनेगा प्लस, ऐसे मुझे पता कैसे लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे √3 है, ये थोड़े साइन होते हैं, ठीक है। होता क्या है, A+B या A-B के होल स्क्वायर है A+B + 2AB, तो इसमें से अगर 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × √25 एंड √3 ऑलरेडी दे रखा, 25 + 3 कितना होता है 28। ऐसे ही इसमें आ जाएगा 2 × 4 × 3, 4 और 3 कितना होता है 7 होता है, ठीक है। इसी तरीके से तो हमें डील करना है, तो 4 और 3 कितना होता है 7 होता है। मतलब ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, पहला वाला हमारा बनेगा, लेट मी चेंज द पेन। ओके, पहला वाला हमारा बनेगा किसका, √25 का एंड प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन लगा है, इसका प्लस का √3 का। दूसरा वाला किसका बनेगा, √4 का माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन लगा है, एंड √3 का। अब दोनों को क्या करना है, माइनस करने, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें। ये तो 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा, 5 में से 2 हो जाएगा 3 आ जाएगा, ओके, ठीक है। अब ये क्योंकि प्लस का है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2√3। अब 2√3 की वैल्यू कितनी होती है, लेट मी रफ ओवर हियर। 2√3 की वैल्यू कितनी होती है 3 प्लस, वैसे तो इतना देख के मुझे लग ही जाता है कि 3.4 XYZ, आगे और भी वैल्यू होगी, 3 क्या 6.4, अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएगा 6.25। इस तरीके से आपको मार्क करना है, कि मतलब आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देख के रखना है। आपने इतना करा, इतने में ही आपको मार्क कर देना चाहिए 6.2, क्योंकि यहाँ से 3 कॉमन लेके आपको पता चलेगा 2 3 + 2 एंड 2 - 7 19 - 2
ऐसे करके अप्रॉक्सीमेटली. So I hope get this question also. So let's try to read it next. Okay, if x is the remainder of when 3 की पावर इतनी is divided by इतने, मतलब 3 की पावर इतनी से 5 को डिवाइड करते हैं, and y is the remainder of इतने इतने is by 6, then what is the value of इतने इतने. ठीक है, मतलब रिमाइंडर निकालने हैं अल्टीमेटली, फिर तो हमें वैल्यू निकली मिल ही जाएगी. ठीक है, ओके. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट. तो कैसे दे रखा है, पहला दे रखा है 3 की पावर 6, 1 2 8 4. क्या इतने निकालेंगे? नहीं, नहीं निकालेंगे. कभी भी ऑड नंबर अगर डिवाइड करना हो, उसकी एक रिमेनिंग निकालियो, रिमेनिंग वैल्यू, ठीक है, रिमाइंडर निकालना हो, तो उसके ऑड वैल्यू के पहली वाली इवन संख्या, ठीक है, का डिवाइड कर दीजिए इससे, और इससे जो रिमाइंडर मिले वही रिमाइंडर इसका रिमाइंडर होता है. जैसे कि 4 होगा, 4 को इसको डिवाइड करने के लिए क्या होगा, 4 की लास्ट संख्या देखते हैं, और ये पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, मतलब किससे 81 आ जाएगा, मतलब 3 की पावर 4 हो जाएगी, 3 की पावर 4 81 बाय 5 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा. मतलब हमें किसकी, x की वैल्यू पता चल गई. x की वैल्यू क्या हुई, 81. वो x की वैल्यू 1 हो गई. ऐसी y की वैल्यू, अब y की वैल्यू थोड़ा बहुत आसान है. y की वैल्यू एक थ्योरम होती है कि 4 की पावर कितनी भी लिखो, उसको 6 से डिवाइड करो तो हमेशा कितना रिमाइंडर आता है, 4. ये ऑलरेडी रहता है, ठीक है, कि y की पावर कितनी भी करो वो हमेशा आता है 4. मतलब y के 4 की पावर कितनी भी कर लो, वो 6 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा 4 आता है. दैट्स यू हैव टू कीप रिमाइंडर योरसेल्फ. ये थ्योरी में करके भी देख सकते हो आप. 4 की पावर 0, 4 की पावर 1 करके 6 से डिवाइड करो, ऑलवेज वी गेट द 4 रिमाइनिंग. ओके, तो इसी प्रकार के x की वैल्यू 1 रखने पर एंड y की वैल्यू 4 रखने पर वी गेट -2. ठीक है, x की पावर 1 2 2 -2 बराबर 4, -4 बराबर -2. ठीक है, ओके, आई गेट दैट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. Okay, when the price of the sugar increased 28%, a family reduced its consumption per month such as the expenditure and the sugar was only 12% more. ठीक है, मतलब एक प्राइस बढ़ने से, प्राइस के इंक्रीज होने से कंजप्शन इतना कम कर देते हैं कि वो उसका जो खर्चा होता है वो खाली 12% बढ़ता है. एंड फैमिली कंजप्शन, पहले कंजम्पशन इतना था 18.4, तो आगे का कंजम्पशन पूछ रहे हैं कितना होगा. ठीक है, न्यू कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, तो मतलब बढ़ा हुआ कंजम्पशन नहीं, मतलब बढ़ा हुआ कंजम्पशन पूछे कितना बढ़ा, ये नहीं पूछ रहे, ध्यान रखना पूछते क्या है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट. तो ठीक है, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो पहले क्या होता है, कंजम्पशन और कितना हम उसमें स्पेंड कर रहे हैं, कितना कितना रुपए और कितना कंजम्पशन. कंजम्पशन को मान लें ए और रुपए को मान लें बी. ठीक है, वो कितना है, ए बी हो जाएगा पूरा खर्चा, क्योंकि ए इंटू बी, कंजम्पशन ए और ये बी. अब ए की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ए की वैल्यू ए ही रहेगी. ठीक है, उसका न्यू कंजम्पशन क्या है, ये ओल्ड था. ठीक है, न्यू कंजम्पशन क्या होगा, न्यू कंजम्पशन क्या होगा, ए की वैल्यू में कितना 28% की वृद्धि हुई, चीनी के मूल्य में कितनी 28, तो क्या हो जाएगा, लेट मी रफ दैट, राइट क्लियरली एक बार. तो न्यू कंजम्पशन क्या हो जाएगा 128 ए, सॉरी परसेंटेज बढ़ा है ना ए का. ठीक है, एंड इंटू बी कितना था, बी पहले था 18.4. ठीक है, 18.4. अब वो कितना होगा वो निकालना है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, a इंटू 18.4, और ये इसका मल्टीप्लिकेशन है, और इसी में क्या बढ़ोतरी हुई है, कितनी हुई है, इसको k मान लो थोड़ी देर के लिए. क्या हुआ 18.4 में 4a में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, कितनी हुई है 12%, तो इसमें गुणा कितना होगा 112/100. ठीक है, इतने परसेंट की वृद्धि हुई है. अब इसको बस सॉल्व कर लो, के की वैल्यू निकल आएगी. ए से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ई कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा. अब देखिए 8 से काटने की कोशिश कीजिए इसको, 8 से काटने की कीजिए, 8 से ही कट जाएगा. 8 से कितने बार से कटेगा, 2 से कटेगा, और कितना होगा 2 3 से कटेगा. ठीक है, और ये किससे कटेगा, 8 से कटेगा, 8 1 से कटेगा, 16 से कटेगा. अब 16 का टेबल आना चाहिए, 16 7 जगह कितना होता है 112. 7 यहाँ पॉइंट लगा था, 7 2 + 3 कितना हो जाएगा 16.1. ठीक है, ये टेबल आना चाहिए 16 7 से. के की वैल्यू कितनी निकल आई 16.1. ठीक है, कैसे करा, मतलब कंजम्पशन और
उसके प्राइस का मल्टीप्लिकेशन किसके पूरे ओवरऑल का बराबर होता है। तो हमने न्यू कंजम्पशन निकाल लिया, न्यू में इतनी ए में इतनी वृद्धि हुई, बी दे रखा था वो की हमें निकालना था, बराबर 18%। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 80%, इसमें कितनी वृद्धि 112 की, अब दोनों कैंसिल कर दिए, आंसर 16.1 इतना आंसर। सो आई होप यू गेट दैट किस तरीके से मैंने ये करा। सो इसी तरीके से आपसे कंजम्पशन और जब भी पूछे ये इंक्रीज का एंड मनी का पूछे तो यू रियली नीड टू टेक दिस काइंड ऑफ द प्रैक्टिकल अप्रोच इन योर माइंड। ठीक है, इस तरीके की प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ करते हो डेफिनेटली यू कैन गेट इन बेटर वे। ठीक है, विदाउट एनी कंफ्यूजन एंड एनीथिंग। ओके, आगे करते हैं। दैट इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। सो इस क्वेश्चन दैट इज आई रियली वांट टू रीड दैट। सो पढ़ते हैं। पाइप एबीसी एक पाइप है, कैन फिल अ टैंक 10 15 30 आवर्स में फिल कर सकते हैं एंड रिस्पेक्टिवली डी इज द एम्प्टी, डी खाली करता है। ठीक है, एबीसी भरता है, डी खाली करता है पाइप अलोन में एंड कैन टू द फिल एक्स में आवर्स में। डी का पता नहीं है कितने दिन में खर्च करा। एबीसी टुगेदर खोलते हैं 3 घंटे के लिए खोलते हैं और फिर बंद कर देते हैं। डी खोलता है और खाली करता है 30 घंटे में। तो वाट इज द, बहुत सरल क्वेश्चन, इसको मैं देख के आंसर कर सकता हूँ। ओके, डी बढ़ता है 3 - 6 1/3, ओके 50 आंसर। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करा देखो मैं बताता हूँ। वैसे तो आप ऐसे ए बी सी एंड तीनों एलसीएम लेके यू विल सॉल्व दैट, इट विल टेक रियली मच टाइम टू डूइंग दैट ऑल, बट इस तरीके से नहीं करना है, आपको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है। ठीक है, कैसे सोच रहे हैं देखिए, ये एक ए बी सी तीनों भर रहे हैं, तीनों जितना भरेंगे उतना ही सी खाली और डी खाली करेगा जितना भरेंगे, क्योंकि जितनी भरी होगी टंकी उतना तो खाली करेंगे। तो 3 घंटे में, क्योंकि 3 घंटे चले हैं तीनों लोग, तो 3 घंटे में कितना भरा यही देख लें पहले। तो एक 3 घंटे में कितना भरेगा 3/10, क्योंकि 1 घंटे की एफिशिएंसी 1/10। बी कितना भरेगा 3/15। सी कितना भरेगा 3/30। अब इसको काट पीट के सॉल्व कर लूँ, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 बाई कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना भरा 3/5। पूरा टैंक मतलब कितना हुआ, फिल कितना हुआ 3/5, मतलब 3/5। ठीक है, 3/5 ये फिल हुआ है किससे 30 घंटे में। ये डी के बात कर रहे हैं, मतलब इम्पटी हुआ है 30 घंटे में। तो पूरा कितने हो जाएगा, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 30 × 5/3, 3 से 3 एंड 50 इज आंसर। तो इस तरीके से ये चीज़ मेरे माइंड में चल रही थी, मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन आपके माइंड में चली। इतना निकलने के बाद कि हाँ 3/5 इतने भर रहा है, पूरा 30 घंटे में भर रहा है, तो पूरा बनने में कितने दिन। ठीक है, तो आई होप यू गेट दैट किस तरीके से मैंने करा। तो ये अप्रोच आपको माइंड में रखनी है कि हाँ हर तरीके में एलसीएम वन चीज़ें नहीं लगानी है, क्योंकि जिस वे में क्वेश्चन पूछ रहा है उस वे में ले जाने। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि 30 वे में खाली गया था, ओके खाली के हिसाब से ले जाओ, भरेंगे जितना उतना ही खाली करेंगे। सो आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन, आई थिंक आगे भी है, ओके इतना ही है। सो आई होप यू गेट दिस ऑल दिस क्वेश्चन किस तरीके से हमने प्रैक्टिकली लेके चले। And stay, thank you for watching this video, keep learning, like and share, and if you find very fruitful this video, so like this one, hit the subscribe this channel Victory Classes and stay connecting with that practically किस तरीके से approach करना है, and try to just get out all the marks in this SSC CGL 2026. So till that, thank you.